दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए चित्तौड़गढ़ किले के बारे में ऐसी रोचक जानकारी लेकर आया हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों अगर आपको सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों भारतीय राज्य राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित चित्तौड़गढ़ किला भारत में सबसे विशालतम किलों में से एक है। 7वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़गढ़, जिसे चित्तौड़ भी कहा जाता है, राजपूतों के तहत मेवाड़ की राजधानी थी। पहले इस किले पर गुहिलोट का शासन था और बाद में सिसोदियों ने किले पर शासन किया। चित्तौड़गढ़ किला शहर के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। यहाँ आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट चित्तौड़गढ़ की शहर के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं मानते हैं। असल में छोटा सा शहर राजस्थान की सबसे ज्यादा गाथाओं से भरा है। इस किले की एक भव्य और शानदार संरचना को देखने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। दोस्तों भारतीय राज्य राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित चित्तौड़गढ़ किला भारत में सबसे विशालतम किलों में से एक है। इस किले का निर्माण मौर्य ने 7वीं शताब्दी के दौरान किया था। अगले 834 सालों तक किला मेवाड़ की राजधानी के रूप में खड़ा रहा। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव भाइयों में से भीम ने इस किले का निर्माण किया था। इस किले का जिक्र महान हिंदू शास्त्र महाभारत में भी किया गया है कि पांडवों के दूसरे भाई भीम ने एक बार भूमि में इतनी तेजी से मुक्का मारा कि जमीन से पानी निकलने लगा, जो आज तक यहाँ जल भंडार है। इसे भीमाला के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में प्राचीन समय में जौहर एक प्रथा थी जिसमें महिलाएं अपने सम्मान को विरोधी सैनिकों और राजाओं से बचाने के लिए अपने पति के देहांत के बाद जलती चिता में कूद जाती थीं। इतिहास में इस किले पर प्रसिद्ध शासकों द्वारा 3 बार आक्रमण किया गया था, परंतु हर बार राजपूत शासकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर किले को बचाया। दोस्तों सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर हमला किया। जो रानी पद्मिनी पर कब्जा करना चाहते थे वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन जब रानी ने मना कर दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर हमला कर दिया। दोस्तों गुजरात के राजा बहादुर शाह ने किले पर दूसरी बार हमला किया था। मुगल सम्राट अकबर ने 1567 में किले पर तीसरी बार हमला किया, जो महाराणा उदय सिंह पर कब्जा करना चाहते थे। दोस्तों 1616 में एक मुगल सम्राट जहांगीर ने किला महाराज अमर सिंह को वापस कर दिया, जो उस समय मेवाड़ के प्रमुख थे। दोस्तों अब मैं आपको चित्तौड़गढ़ किले के बारे में ऐसे रोचक फैक्ट्स बताता हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों यह शानदार किला 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और लगभग 700 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों किले तक पहुंचने का रास्ता बहुत दुर्गम है। आपको किले तक पहुंचने के लिए एक खड़े और घुमावदार मार्ग से लगभग 1 मील चलकर जाना होता है। दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले में दाखिल होने के लिए टेढ़े मेढ़े रास्तों पर बने जरा दूरी पर बने राम पोल, लक्ष्मण पोल, बड़ी पोल, सूरज पोल वगैरह नाम के एक के बाद एक 7 दरवाजों को पार करने पड़ते हैं। इस किले की चौड़ाई लगभग 1 किलोमीटर है, लेकिन दीवार 5 किलोमीटर के घेरा तय करती हैं। दोस्तों किले के खंभों पर की गई कलाकृति बहुत ही सुंदर है। ऐसा कहा जाता है कि इन कलाकृति को बनाने में करीब 10 वर्षों का समय लगा था। दोस्तों इस किले के अंदर 7 नुकीले लोहे के दरवाजे बने हैं। इन द्वारों के नाम हिंदू देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। दोस्तों किले के भीतर सुंदर मंदिरों के साथ साथ आप रानी पद्मिनी और महाराणा कुंभ के शानदार महल भी बने हुए हैं। दोस्तों इस भव्य इमारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण और खंबा श्याम की प्रफुल्लित भक्त मीरा के मंदिर भी बने हुए हैं। दोस्तों किले के परिसर में कुल 65 ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिनमें से 4 महल परिसर, 19 मुख्य मंदिर और 4 स्मारक हैं। किले की संरचनाएं और विशेषताएं राजस्थानी वास्तुकला की शैली को दर्शाती हैं। दोस्तों किले के अंदर पिछले समय में करीब 1 लाख लोग निवास करते थे, परंतु आज गिनती 25,000 के आसपास है। दोस्तों चित्तौड़गढ़ किला शहर के सबसे बड़े राजपूत त्योहार जौहर मेले की मेजबानी करता है। दोस्तों किले के अंदर शाम के 7 बजे से ध्वनि और लाइट शो का भी आयोजन किया जाता है। राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा इस शो को शुरू किया गया था ताकि पर्यटक किले के इतिहास के बारे में जान सके। इसमें वयस्क के लिए प्रवेश शुल्क 50 रुपए और बच्चों के लिए 25 रुपए का शुल्क लगता है। यूनेस्को द्वारा 2013 में चित्तौड़गढ़ किला को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। दोस्तों चित्तौड़गढ़ किला काफी बड़ा है, इसलिए किले के अंदर घुमाने के लिए टैक्सी या पर्यटक कैब किराए पर
उपलब्ध हैं। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किले का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा उदयपुर हवाई अड्डा है, जिसकी चित्तौड़गढ़ से दूरी सिर्फ 70 किलोमीटर है। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दिल्ली से करीब 585 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से सड़क के रास्ते पहुंचने में तकरीबन 12 घंटे का समय लगता है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए चित्तौड़गढ़ किले से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी लेके आया था। आपको ये कैसे लगी, आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।